हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल में मिस्टर इंडियन ट्यूटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर आपको मैथ्स, जेई, ओलंपियाड और पढ़ाई से रिलेटेड इजी और इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि फर्टिलाइजर एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, बट मैं इसका समरी दे रहा हूँ। समरी में मैंने दिया है क्या कि अ फर्टिलाइजर अ फार्मर यूजेस मोर फर्टिलाइजर, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर मोर व्हीट प्रोड्यूस्ड, बेसिकली दिस, ओके, बट फर्टिलाइजर costs money, okay. So profit is basically pi capital N, क्वेश्चन है py of capital N माइनस qn। मतलब क्या है समझो। वेयर y कैपिटल N डिनोट्स wheat produced, समझे आप? क्वेश्चन समझ लेना, आपके बुक का है ये। p क्या है? प्राइस ऑफ wheat। और बेसिकली क्यू डिनोट होता है क्वांटिटी ऑफ सॉरी प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर, बट बेसिकली जनरल वे में क्वांटिटी करते हैं। ये प्राइस ऑफ वीट था, ये प्राइस ऑफ क्या है? फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। और एन क्या है? अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, ओके ओके। अब देखो आपके क्वेश्चन में, बुक के क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है बेसिकली। ओपन करिए पेज नंबर 330 और देखिए वहां पे पढ़िए और समझिए। दो क्वेश्चन दिया। मेन बेसिकली क्या है इकोनॉमिक आइडिया में कि एक्स्ट्रा गेन का मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, यही है उसमें समझाया है। यूज फर्टिलाइजर यूनिट में एक्स्ट्रा गेन मतलब तभी एक्स्ट्रा पाओगे जब एक्स्ट्रा कॉस्ट दोगे, यही होता है रूल। सो मैथमेटिकली वे में एक्स्ट्रा गेन इक्वल टू एक्स्ट्रा कॉस्ट, मैथमेटिकल वे में लिखोगे पी वाई डैश एन इक्वल टू क्यू। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहाँ? एक सेकंड, ये कहाँ है? पेज नंबर 330, एग्जांपल नंबर 9.3.1। 3.1 9.3 एक सेकंड 9.3.1 2 सॉरी 2 2। ओके। नहीं सर ऐसे नहीं करना। वाई एन स्टार प्लस 1 बेसिकली माइनस वाई एन स्टार दिया है तुम्हारे बुक में वाई डैश एन स्टार इक्वल, ठीक है। फिर बोला है क्या कि फॉर ईच ऑफ दिस बशल्स वी गेट पी डॉलर, सो बाई इंक्रीजिंग एन स्टार बाई 1 यूनिट वी गैन अप्रोक्सीमेटली पी डैश, क्या ज्ञान कर रहे हैं? पी डैश सॉरी पी वाई डैश एन स्टार डॉलर। ऑन अदर हैंड बाई इंक्रीजिंग एन स्टार बाई 1 यूनिट वी लॉस क्यू डॉलर। हम एन स्टार को 1 यूनिट से बढ़ा रहे हैं तो पी गेन कर रहा है पी डॉलर और क्यू डॉलर लॉस हो रहा है, बिकॉज दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर। सो we can interpret
as follows. In order to maximize profits, you should increase the amount of fertilizer to the level n star at which additional pound of fertilizer equates the change in your gains and loss from the extra pound. So basically in your question A, आपको ये समझ में आया क्या था मेन? ये जो मैंने लिखाया अभी ये दो चीज यही था कि ये इकोनॉमिक आइडिया था, तो इसको ऐसे लिखना है। वेट एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखना है आपको कि यूज फर्टिलाइजर यूनिट, मतलब यहाँ पे एक ही चीज है, एक्स्ट्रा गेन मतलब एक्स्ट्रा लॉस्ट। एक्स्ट्रा लॉस्ट कहाँ हुआ? जब P डॉलर पर प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर, अब सॉरी प्राइस ऑफ व्हीट बढ़ रहा था, एन स्टार बाई अगर इंक्रीज कर रहे हैं 1 से, तो Q डॉलर डिक्रीज हो रहा था। Q क्या था? प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर, यही ना? सो मैथमेटिकली व्हाट हमने पाया, मैंने बताया कि इसको रुक जाओ लास्ट में लिखना, इसको जस्ट मैंने बताया कि y n स्टार प्लस 1 माइनस y n स्टार approximately equal to y dash n star. Got my point? यही हुआ? और मैंने बोला कि पी वाई एन स्टार इज इंक्रीजेस, मतलब एक्स्ट्रा गेन हुआ फिर एक्स्ट्रा लॉस्ट हुआ यहाँ से। तो गेन किधर होगा? प्राइस ऑफ क्या व्हीट में, तो पी वाई डैश एन, एक्स्ट्रा लॉस किधर हुआ? डॉलर, क्यू डॉलर, तो क्यू में आया। यही है यहाँ पे आपका दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। सॉल्यूशन में चलो, अब देखो ये क्वेश्चन था, ए देखो क्या क्या दिया हुआ है। 1 minute, I'm almost done. Okay, ठीक है, done. या क्वेश्चन में है आपके y n इक्वल टू रूट में n, y n का वैल्यू, तो p का वैल्यू दिया है 10 और q का वैल्यू दिया है 0.5। पूछा क्या है यहाँ पे? देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर विच मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन दिस केस। मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है तो पहले इसका प्रॉफिट निकालोगे, तो प्रॉफिट का जस्ट फॉर्मूला ऊपर दिया गया है बुक में, पाई एन निकालने के लिए Q is equal to 0.5. यस ये फॉर्मूला नहीं दिया है ये वाला, हाँ, रखो ना, पी वाई एन माइनस क्यू एन, यही है। पाई एन इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है? 10 है, डॉट वाई एन क्या है? रूट में एन है, माइनस क्यू क्या है? 0.5 एन है, तो पाई एन क्या आया? 10 रूट एन आया माइनस 0.5 एन आया। यही है फॉर्मूला प्रॉफिट का। हाँ, अरे यहाँ जो वो फॉर्मूला ये था ना, ये प्रॉफिट का क्वेश्चन में दिया था। हाँ. अब पूछा है क्या क्वेश्चन में? क्या पूछा था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर विच मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन द केस। मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज कब करेगा? यन क्या था यहाँ पे? अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, यन ही बताना है, यन का वैल्यू। मैक्सिमाइज यहाँ प्रॉफिट हो तो पहले क्या करोगे? यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे, फंक्शन बन गया ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन दिया था, नहीं, मैं यही सोच रही इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। करना है बाबा, पाई एन को डिफरेंशिएट करो डी अपान
डी एन से, समझे? तो डी अपान डी एन मतलब किसका किधर किधर होगा, 10 रूट में n माइनस 0.5 एन, तो पूरा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पाई डैश एन बनेगा। तो पाई डैश एन, अरे पाई की जगह पे यह फंक्शन है कोई, समझे? या समझो वैसा। हाँ, ये आपने पहले भी बताया। सॉरी। नहीं, मैं कह रही हूँ मेरे को याद है, आपने ये पहले भी बताया, अच्छी बात है। बहुत सी अब देखो कहीं ऊपर, यहाँ एक पे, लाइन ऊपर। एक सेकेंड रुको, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 एन के पावर रूट में है एन ना, तो एन रूट में, तो एन को रूट को 1/2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं भाई, मैंने बताया है ऐसा। तो 1/2 एन पावर 1/2 -1 माइनस 0.5 आएगा, एन कट जाएगा। तो पाई डैश एन इक्वल टू 5 एन पावर -1/2 माइनस 0.5 हुआ। मैंने कहा क्रिटिकल पॉइंट पता करो, क्रिटिकल पॉइंट, तो पाई डैश एन इक्वल टू 0, तो 5 एन के पावर में -1/2 था, तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, माइनस 0.5 इक्वल टू 0, समझे? यहाँ देखो माइनस बचाना, 1/2 तो नीचे चला जाएगा, तो 5/n पावर 1/2, ऐसे 1/2 ना लिख के ऐसे √2 दो, इक्वल टू 0.5। 0.5 को लिख सकते हो 5/10 मतलब 1/2, तो 5 रूट में n इक्वल टू 1/2, 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू रूट में n, n रूट में n इक्वल टू 10, तो n पावर 1/2 मतलब 10, √2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, देखना, देखो कैसे होता है स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो तो क्या हो रहा है, n पावर 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो n 1/2 मल्टीपल 2 इक्वल टू 100, तो n इक्वल टू 100, दिखा? हाँ, हाँ, ये कट जाएगा 2 ना, 2 फॉर n का वैल्यू 100 से छोटा लो, फॉर n का वैल्यू 100 से बड़ा, तो टेक करो n का वैल्यू क्या, 100 नहीं, कोई 99। इस 99 ना लो, कोई स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट 81 लो, क्यों? 81 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे रूट है ना बाबू, यहाँ पे देखो रूट में है ना ये, ऐसा कुछ 5/n पावर 1/2 माइनस 0.5, तो हमें आसानी हो जाएगा 5/√में n, ये रूट में n वाला आसानी से टूट जाएगा ना, 81 रूट 81 का हो जाएगा 9, थोड़ा इजी करो ना, कॉम्प्लेक्स ना प्रॉब्लम लो। तो स्मार्ट हो सर। 81 लो, तो फिर पाई डैश n क्या हो जाएगा, 5/√में n माइनस 0.5, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। 9, तो 5/9 माइनस 0.5 पाई डैश n, तो क्या आएगा 5/9, तो मतलब 5 0.045, तो सर इफ इट्स बिलो 100 तो हम n इक्वल्स टू 25 भी रख सकते थे। तो रखो ना, कौन मना किया है, रखो, तो 5/5 1 हो जाएगा, 1 में से 0.5 हो जाएगा, रखो, तो मैंने लिया 0.55, ठीक है, 5 माइनस 0.5, तो क्या होगा देखना, आएगा 0.055 बट ये आंसर आंसर, तो सेम क्या नहीं है। इसमें नहीं सही है, अच्छा, सेम नहीं होना चाहिए, किसमें नहीं बस सही सेम पॉजिटिव है, आना चाहिए ना। या भूल जाते हैं लोग, पाई डैश एन, पाई डैश एन, अब देखो, अब एन का वैल्यू बड़ा लेना है,
तो यन का वैल्यू जब बड़ा लोगे तो क्या आएगा? Sir, I'll tell you. Take. I'll tell you. 125. 125 किसका स्क्वायर रूट होता है? 121 लो 11 का। नहीं, मुझे लगा था पता नहीं 15 का, नहीं 15 times 15। 15 का 15 करोगे तो 225 आएगा ओह शायद, मुझे भी नहीं याद है। हाँ 225 ही आएगा, राइट। पहला आंसर जो निकलता है मेरे मुख से सही ही निकलता हाँ है तो सर आप डाउट लगभग। क्यों करते हो ऐसे? तो पाई डैश n इक्वल टू 5 15 ले लिया, लो तुम्हारे कहने से 15 ही आ गया, 0.5 छोड़ो, हो गया। तो 1/3 माइनस 0.5 पाई डैश n, 1/3 के जब करोगे डिवीजन ना तो हमेशा आएगा 0.333 माइनस 0.5। तो आंसर आएगा तुम्हारा, जानती हो क्या? I'll calculate it. 0.1 minus 0.1667 ये आएगा। सर ये माइनस तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव। सो निगेटिव आया, सो डेरिवेटिव गोज पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू आया, तो हेंस मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है ना, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम प्रॉफिट, फाइंड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, सॉरी अमाउंट ऑफ मैक्सिमम, नो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर क्या रहा होगा मैक्सिमम प्रॉफिट पे? अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर बेसिकली मतलब यन का ही वैल्यू तो पता करना था। सो हेंस यन स्टार इक्वल टू 100 मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, यही क्वेश्चन है, समझे या नहीं? यस सर, लिखना है अभी। यस सर। क्वेश्चन भी बेसिकली कह रहा है इसका, एन एग्रीकल्चर स्टडी इन Iowa estimated the yield function yn for the year 1952 as yield function ये रहा उसका -13.62 plus 0.984 n minus 0.05 n power 1.5. Okay, got my point or not? Suppose that the price of wheat is क्या हो जाए, डॉलर में हो जाए 1.40 पर बशल, ओके, एंड प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर इज क्यू, डॉलर 0.18 पर पाउंड। पाउंड एक वेट है, मेजरमेंट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर मतलब यन का वैल्यू बताओ जहाँ पे मैक्सिमाइज कर जाए तुम्हारा प्रॉफिट्स। सो बेसिकली, ठीक है, बेसिकली मेरा एक्चुअल में क्या फॉर्मूला था प्रॉफिट का? पाई एन इक्वल टू व्हाट, बुक में कुछ दिया था ना, P डॉट वाई एन माइनस 0.5 एन। तो पाई एन इक्वल टू पी क्या था 1.4, वाई एन क्या है बेसिकली, वाई एन रखो, वाई एन का मतलब -13.62 प्लस 0.984 एन माइनस 0.05 एन पावर 1.5 माइनस 0.5 एन, ठीक। पाई एन को सिंप्लीफाई करोगे तो 14 माइनस 19.068 प्लस 1.1976 एन माइनस 0.984
0.07 n पावर 1.5 ये होगा सिंप्लीफाई करने पे। डायरेक्ट मैंने किया है थोड़ा, फिर मैंने कहा डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये टर्म टोटल 0 हो जाएगा, प्लस ये बचेगा 1.1976, फिर ये बचेगा 0.07 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई n पावर 1.5 माइनस 1, तो बेसिकली आएगा क्या 1.1976 माइनस 105 होता है 105, तो क्या हो जाएगा माइनस 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा जी 0.5 आएगा। हाँ 1.5 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 आएगा ना। 0.5 इक्वल टू व्हाट, 0.5 इक्वल टू 1/2, बेसिकली रूट में आंसर 1976 माइनस 105 n पावर 1/2 पाई डैश n। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे, क्रिटिकल पॉइंट मतलब पाई डैश n को 0 दिखाओगे। ओ हेलो, हाँ ओके, 0 दिखाएगा तो 1.1976 माइनस 0.105 n पावर 1/2 इक्वल टू 0, तो 1.1976 इक्वल टू 0.105 n पावर 1/2, तो इसको लेकर ले जाओ इधर राइट साइड, तो 1.1976 अपॉन 0.1105 इक्वल टू n पावर 1/2, तो बेसिकली n पावर 1/2 ऑलमोस्ट होगा तुम्हारा इक्वल 11.4, और दोनों साइड स्क्वायर करोगे, बेसिकली दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो 11.4 का स्क्वायर n अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 11.4 इस 121 11 का स्क्वायर 4 16 6 तो आएगा ही लास्ट, ऑलमोस्ट 130 आएगा। सो ऑप्टिमल फर्टिलाइजर तुम्हारा डायरेक्ट लिखोगी, चेक कर लेना, चेक करूं मैं या तुम चेक करोगी? करने की जरूरत है। एग्जाम में तो तुम्हें रफ वर्क में दिखाना पड़ेगा ना, रफ में फॉर n लेस देन 130 फॉर n ग्रेटर देन 130। देखो रूट में है या पोटेशियन में, देखो यहाँ पे रूट में है ना, स्क्वायर वाला लेना है आंसर, मतलब तो n का वैल्यू ऐसा लो जो स्क्वायर में है, तो 11 का लो, 11 का 2 टाइम्स करोगे तो 121 आता है, तो टेक करो यहाँ पे n का वैल्यू 121, सो पाई डैश n तुम्हारा बनेगा क्या, मैं डायरेक्ट लिखूँ? ठीक है, कहानी तो नहीं बोलोगे, डायरेक्ट तो लिख रहे हो आप, 1.1976 माइनस 0.105 रूट में n, तो पाई डैश 121.1976 माइनस 0.105 मल्टीप्लाई 11 करो, 0.105 मल्टीप्लाई 11 1.1976 माइनस 1.155, क्या होगा माइनस 1.1976, बेसिकली होगा 0.426 पाई डैश 121 पे, तो क्या आया पॉजिटिव आया नंबर, हाँ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव नंबर, हाँ पॉजिटिव वैल्यू, नंबर ना लिख के वैल्यू लिखो, पॉजिटिव वैल्यू, तो मतलब बेसिकली इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू का मतलब। अब यहाँ n का वैल्यू क्या ले रहे हो, टेक n का वैल्यू 130 से बड़ा हो, मतलब 12 का लो 144, तो पाई डैश n आएगा 1.1976 माइनस 0.105 रूट में n,
तो पाई डैश 144 बेसिकली होगा 1.1976 माइनस 0.105 मल्टीप्लाई 12। तो पाई डैश 144 इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट करो 0.105 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1.1 976 तो क्या आएगा देखना, माइनस 0.0624 आया, तो निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हेयर डेरिवेटिव गोज फ्रॉम निगेटिव पॉजिटिव टू निगेटिव, बेसिकली मतलब इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, हेंस मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, हेंस here maximize profit of what, maximize profits. So amount of fertilizer the optimal fertilizer each क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल क्या हो जाएगा 130 पे। समझे या नहीं आप? समझ में आया थोड़ा थोड़ा या नहीं? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल मिस्टर इंडियन ट्यूटर को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।